आज पूरा 1 महीना हो गया है भारत को बंद हुए। भारत का प्रत्येक नागरिक अपने अपने आशियाने में कैद है, क्योंकि आज लड़ाई है एक न दिखने वाले वायरस से। ये 30 दिन सिर्फ कैलेंडर के कुछ दिन नहीं थे, बल्कि ये दिन थे 30 दिन से बलिदान के, हौसले के, एक संदेश के कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम इस वैश्विक महामारी को रोकने के लिए एक नागरिक के नाते अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करेंगे। बाजार बंद है, रेलगाड़ी के रोके गए हैं पहिए, हवाई जहाज ने आसमान में उड़ना छोड़ दिया है। दिल्ली की गलियों में भी पसरा है सन्नाटा, हर ओर छाई है शांति, क्योंकि हमने किया है ऐलान कि दुनिया को दिखाना है क्यों कहा जाता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। मैं फिर कहूंगा, मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट 5 अप्रैल को रात को 9 बजे 9 मिनट तक जरूर जलाएं। और उस समय यदि घर की सभी लाइटें बंद करेंगे, चारों तरफ जब हर व्यक्ति एक एक दिया जलाएगा, तब प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं, ये उजागर होगा। 1 महीने से भारत में सब कुछ रुका हुआ है, हर ओर एक सन्नाटा है, शांति है, सब कुछ थम गया है। जो कभी नहीं हुआ वो सब कुछ हुआ है, क्योंकि गली मोहल्ले, इन हाईवे, रेलगाड़ियों में हर ओर एक वायरस ने कब्जा करना शुरू कर दिया है। इस 1 महीने में वो सब कुछ हुआ जिसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं की थी। ये सिर्फ कैलेंडर के बदलते कुछ 30 दिन नहीं है, ये 30 दिन है हर हिंदुस्तानी के सब्र के, ये 30 दिन है हर भारतीय के इम्तिहान के, ये 30 दिन है 130 करोड़ भारतीयों के हौसले के, ये 30 दिन है उनकी कोशिशों के। इन 30 दिनों के सफर में समय मुश्किल से भरा था, लेकिन सभी 130 करोड़ भारतीयों ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, हमें झुकना नहीं है, हमें हारना नहीं है। इसलिए चुनौती को हमने अवसर बनाया और एक दूसरे के लिए मदद के हाथ बढ़ाने शुरू कर दिए। देश भर में शुरू हो गई भूखों को खिलाने के लिए रसोई, जिसमें रोज कमाने वाले और रोज खाने वालों के लिए खाने की व्यवस्था करनी शुरू कर दी गई। इसमें हर किसी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अलग अलग जगहों पर लोगों के लिए खाना बनाकर मजबूरों को खाना खिलाने की होड़ शुरू हो गई। ये 30 दिन है घरों में कैद होने के। क्या ये कल्पना किसी ने की कि यूं सब कुछ रुक जाएगा, हम ऐसे अपनों के साथ कैद हो जाएंगे? लेकिन जब सब घरों में इन 30 दिनों में कैद हुए, तो कुछ हैं जो बिना अपनी परवाह किए सड़कों पर तैनात हैं, क्योंकि उन्होंने ठाना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम कर्तव्य पथ से पीछे नहीं हटने वाले हैं।
ऐसा नहीं है कि 30 दिनों में सिर्फ निराशा ही निराशा भारत ने देखी है। इन 30 दिनों में देश ने हिम्मत वाली दिवाली देखी है, हौसले वाला शंखनाद सुना है। शाम को ठीक 5 बजे हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर या बालकनी में या खिड़कियों के सामने खड़े होकर 5 मिनट तक रविवार को शाम को 5 बजे 5 मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें। और आभार कैसे व्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। ताली और थाली बजाकर एक स्वर में इस जंग के अपने योद्धाओं को हौसला बढ़ाकर दिया है और 9 बजे एक दिया जलाया कि उस कोरोना के अंधियारे को हमें दूर करना है। जो वैश्विक बीमारी हमारे देश में और पूरे विश्व में आई है, हम सब प्रधानमंत्री के साथ हैं और हम सब जितने भी निवासी हैं, निवासी नहीं, मैं तो समझता हूं देश का एक एक निवासी, एक एक हमारे देश का राष्ट्र का भक्त इस बीमारी को भगाने के लिए प्रधानमंत्री के साथ है, देश के प्रशासन के साथ है और जो भी प्रशासन के निर्देश होंगे हर तरह से हम उसका पालन करेंगे और कोरोना को भगाने के लिए जो भी संभव प्रयास होंगे वो हम सब करेंगे। हम प्रशासन के साथ हैं और अपने मोदी जी के साथ हैं। देश हमारा इससे बहुत जल्द बाहर निकलेगा, इस सब की हम उम्मीद करते हैं। और आज आप देख रहे हैं कि पूरी उनके आह्वान पे पूरे अपार्टमेंट के अंदर लोगों ने बड़ी खुशी के साथ दिवाली मनाई है। प्रभु हमारे साथ है, प्रभु इस देश को इस कोरोना से बाहर निकालेगा और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी हम सब बाहर निकलेंगे और हमेशा की तरह खुशहाली इस देश में आएगी। कोरोना के चारों ओर अंधेरा बिखेर दिया, तो जिसके बाद पीएम मोदी ने आह्वान किया और पूरे देश में रात 9 बजे 9 मिनट के लिए मनाई गई खुशियों वाली दिवाली। नुकसान सिर्फ जान का नहीं हो रहा था, बल्कि नुकसान करोड़ों के व्यापार का भी हो रहा था। लेकिन कोई चिंता नहीं, क्योंकि भारत ने लोगों की जान बचाने के लिए अपने करोड़ों को बर्बाद कर दिया था। यूं तो साल के 365 दिनों तक देश में राजनीति की गूंज सुनाई देती है, लेकिन चुनौती एक वायरस ने दी थी। इसीलिए इस बार समय राजनीति का नहीं था, बल्कि एक साथ आने का था। इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों ने एक साथ बैठकें करनी शुरू कर दी। मुश्किल वक्त हर इंसान को और भी ज्यादा समझदार बना देता है। वो सिखा देता है कि लहरें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, बस खुद को संभाल कर रखना यारो। 30 दिनों से भारत की 130 करोड़ की आबादी अपने घरों में कैद हो गई, क्योंकि उसे विश्वास है कि दुनिया जब कोरोना की जंग की कहानियां अपने बच्चों को सुनाएगी, हर बार वो बड़े बड़े अक्षर में लिखा देखेगी कि इस रेस का विनर है भारत, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम आने वाले भविष्य को सुधारने के लिए वर्तमान को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं जब अमेरिका डूब रहा है, जब इटली रो रहा है, जब स्पेन करा रहा है, तब भारत उभर कर आ रहा है और दिखा रहा है कि चाहे भाषाएं कितनी हो, चाहे संस्कृति कितनी हो, चाहे धर्म कितने हो, भारत एक है और एक होकर वो कोई भी जंग जीत सकता है, क्योंकि भारत की विविधता में एकता वाली खुशबू। नेशनल डेस्क टोटल।